हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिमतुल्ला मेंस एग्ज़ाम के लिए। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं बिहार से जो या तो तीर्थ स्थल होते हैं या दर्शनीय स्थल होते हैं। इनसे सिमतुल्ला के मेंस में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्लस में इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री का भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता। तो ये जो वीडियो है आपके लिए लगभग 4 से 5 नंबर भी दे सकता, इसलिए वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं इसमें डाल दिया हूँ और आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। प्लस में अगर नोट्स, ऐसे तो हम कंटेंट डाल दिए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नोट्स भी अगर अपना कॉपी में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ एक बात और बताते हैं कि अगर मान के चलते हैं ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी सिमतुल्ला के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेंस का, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ताकि आने वाला सभी वीडियो आप देख सकें। ठीक, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा जो भी सिमतुल्ला सेक्शन के लिए तैयारी करते हैं, उनको सजेस्ट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करके, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोलघर कहाँ। आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि सबसे पहले गोलघर कहाँ। तो याद रखिएगा गोलघर कहाँ, तो गोलघर पटना में। कहाँ? पटना में। अब इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गोलघर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। इसका ऊंचाई कितना है? तो 96 फीट। याद रखिएगा 96 फीट। इसका निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। कौन करवाया था? तो ये एक तरह से इंजीनियर है, जॉन गास्टिन नाम के जो व्यक्ति है वो इंजीनियर है, और इसको करवाया था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने शासनकाल में ये जो इंजीनियर है इसको से करवाया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि उस समय अनाज को रखने के लिए बड़ा बड़ा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ाते तो बहुत सारा पॉइंट बताते, उसमें एक चीज मिला था हमको, अन्नागार, जिसमें अनाज रखा जाता है। आज भी हम लोग घर में अनाज रखते हैं तो बड़ा बड़ा टैंक रहता है। उसी प्रकार ये चूंकि बहुत बड़ा ये जनसंख्या के लिए रखना था, इसलिए एक बनाया गया घर जिसको नाम पड़ा गोल घर। इसमें पूछेगा कितना सीढ़ियाँ, तैयार रखिएगा 145 सीढ़ियाँ। ठीक, इससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देव सूर्य मंदिर। अगला देव सूर्य मंदिर कहाँ? तैयार रखिएगा देव सूर्य मंदिर कहाँ? औरंगाबाद। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट नहीं पूछेगा, बस आप याद रखिएगा देव सूर्य मंदिर कहाँ? औरंगाबाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है केसरिया। केसरिया स्तूप कहाँ? तो एक बात बताइए, नाम में है केस, तो केस में बहुत लड़की लोग मोती भी लगाती है, तो याद रहेगा केस तो मोती। तो केस तो मोती, मोतीहार लगाता केस में, इसलिए याद रखिएगा केसरिया स्तूप कहाँ है? मोतिहारी में। ठीक, अगला पॉइंट। अब देखिए ये मुझसे गलती से लिखा गया, मतलब शायद लिखते समय इधर उधर हो गया, इसलिए गलती लिखा गया। शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम। कहाँ? सासाराम। याद रखिएगा शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम। ठीक, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ जीके भी पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी चूंकि शेरशाह सूरी का मकबरा है, इसलिए सबसे पहले याद रखिएगा शेरशाह सूरी किस वंश के थे? तो याद रखिएगा सब सूरी वंश के। किस वंश के? सूरी वंश। चूंकि ये बिहार से थे इसलिए इससे क्वेश्चन उठाना और नॉर्मल बात है।
इसने एक शहर की स्थापना किया था जिसका नाम था पटना। क्या नाम था? पटना। शेर शाह जो सूरी थे वो बिहार के शासक थे। तो याद रखिएगा ये इसको जो ये लड़ाई लड़े थे हुमायूं व्यक्ति यानी मुगल के राजा था हुमायूं, सेकंड राजा था, उसके साथ एक युद्ध लड़ा चौसा। जब चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी, ठीक ना। और जब ये हुआ था लड़ाई तो इसमें क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी जीत गया था, ठीक। और शेर शाह इसमें जीत गया शेर शाह सूरी। दूसरा युद्ध हुआ बिलग्राम और या जिसको कन्नौज युद्ध कहते हैं, वो 1540 में हुआ। इसमें भी क्या हुआ था? हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह की जीत हुई थी। जब इसमें हुमायूं हारा था तो उसको भागने पर मजबूर हो गया था भारत छोड़ के। फिर वो यहाँ से लगभग 15 साल के लिए वह यहाँ से चला गया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था और किसके साथ हुआ था, ये याद रखिएगा। प्लस शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हरमंदिर साहिब, जिसको तख्त लिखकर भी कहीं रहेगा, तख्त श्री हरमंदिर, तो ऐसे भी रहेगा, या तख्त हरमंदिर साहिब करके रहेगा। तो ये कहाँ? पटना सिटी। कहाँ? पटना सिटी। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी है, इसको हम देख लेते हैं। चूंकि ये सिख का है इसलिए सिख से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लिख दिए हैं। सिख, देखिए सिख में कुल कितने गुरु हुए हैं? 10, जिसमें प्रथम गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक। क्या नाम था? गुरु नानक। इनको माना जाता है कि यह सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक। 10वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं का पर जन्म है कहाँ? पटना। इसलिए इन्हीं के उत्थी में क्या मनाया जाता, मतलब कि स्थापना किया गया किसका? तो तख्त हर श्री मंदिर, तख्त हर मंदिर गोविंद सिंह के ही से संबंधित है। याद रखिएगा कि इनसे ही संबंधित है। एक याद रखिएगा 5वां गुरु एक होते अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। इसकी हत्या किसने करवा थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी थी, याद रखिएगा। एक में और गुरु थे, जिन 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब। तो ये सब याद रखिएगा। 5वां गुरु कौन थे? क्योंकि ये फेमस है। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु ये याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। कभी कभी गुरु भी पूछ देगा, क्योंकि गोविंद सिंह का संबंध पटना से, इसलिए बिहार से, इसलिए पूछेगा एक क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के कितने गुरु थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक है 7 शहीद मूर्ति। यह बहुत मूर्ति फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। चूंकि यह किससे रिलेटेड है? जब 1942 के समय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय में यह पटना का दृश्य है। यानी कि पटना, चूंकि भारत में पूरा में यह भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया था, इसलिए 7 शहीद का मूर्ति जो है कहाँ? पटना। और पटना में यह फेमस है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 7 शहीद की मूर्ति कहाँ है। अगला है जल मंदिर। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। पावा पूरी मत याद रखिए, पानी पूरी। पानी पूरी आप लोग खाते होंगे। पानी तो नाम है, तो इसलिए पानी पूरी यानी जल 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 यानी पानी। पानी से याद रखिएगा पानी पूरी यानी पानी पूरी गुपचुप जिसको कहते हैं। तो आपको ये तुरंत याद होगा, 1-2 बार खाली ऐसे पढ़ लीजिएगा। जल मने पानी, पानी मने पानी पूरी। तो याद रखिए पानी पूरी से पावा पूरी। तो जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी। आगे अगला है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात एक झरना है, झरना जैसा, मतलब कि जब कोई भी ऊंचाई से पानी गिरता है तो उसी को कोची के नाम से जानते हैं, जलप्रपात, जिसको इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल। तो वाटरफॉल, तो बिहार में जो ककोलत वाटरफॉल है कहाँ, किस जिला में? नवादा। किस जिला में? नवादा। देखिए ऊपर से पानी गिर रहा, ठीक। आगे अगला है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर कहाँ? विष्णुपद मंदिर गया में है। कहाँ? विष्णुपद मंदिर गया में। ये विष्णु जी का शायद मंदिर है, ठीक ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया विष्णुपद मंदिर। आगे
अब देखिए महाबोधि मंदिर कहाँ, महाबोधि मंदिर बिहार में गया में। कौन, कहाँ, गया में। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम सारा पॉइंट को इसमें इकट्ठा करके लिख दिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारा पॉइंट लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले लिखे कि उनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। देखिए जन्म और मृत्यु दोनों ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी जगह पर और मृत्यु हो गया था कुशीनगर। इसको याद रखिएगा, एक होता है कुशीनगर, एक होता है पावापुरी। तो याद रखिएगा कि जब महावीर थे वीर, इसलिए जब मरे थे तो इनके उपलक्ष्य में पूरी बटा था। याद रखिए वीर जब मरे थे तो क्या बटा था, पूरी, इसलिए पावापुरी याद रहेगा। और बुद्ध चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक स्माइलिंग बुद्ध था, तो स्माइलिंग मैंने हंसते हुए यानी खुशी खुशी, इसलिए जब मरे थे खुशी खुशी मरे थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कुशीनगर। इनका जो मृत्यु है उसका नाम क्या है, कुशीनगर। हालांकि ये याद करने के लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि खुशी खुशी मरे थे कि नहीं, हमें ऐसे ही याद करने के लिए कि बुद्ध के याद रखेगा स्माइलिंग बुद्धा नाम है यानी खुशी खुशी, इसलिए इनका मृत्यु स्थल कुशीनगर है। ठीक, इनका बचपन के नाम याद रखिएगा कि बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये बहुत अक्सर पूछ लिया जाता। माता क्या था नाम, महामाया, और पिता सुदोधन। दो को इनका एगो माता का और पिता के नाम भी याद रखिएगा। प्लस में मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, चूंकि इनका जो मृत्यु हो गया था बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु बचपन में ही हो गया था, इसलिए इनको पोसने का काम यानी पालन पोषण किनके द्वारा किया गया, मौसी के द्वारा। इनकी शादी किनके साथ हुई थी, यशोधरा। एक ऑप्शन में देगा यशोदा। तो याद सोचिए, नॉर्मल ये पॉइंट बताते हैं। बुद्ध जो है एक तरह से विष्णु के अवतार है, 9वां अवतार शायद है। तो ये बताइए, एक तरह से कृष्ण भी तो अवतार थे, तो कृष्ण की माता कौन थी, यशोदा। तो कभी भी यशोदा एक तरह से माता के साथ कैसे मतलब होगा पत्नी, तो इससे रिलेटेड याद रखेगा कि बुद्ध एक तरह से कृष्ण की ही है, तो कृष्ण के माता का नाम था यशोदा, इसलिए यशोदा जब भी ऑप्शन में रहेगा काट दीजिएगा, कौन मारिएगा, यशोधरा। ठीक, साथ में याद रखिएगा पुत्र किनका का नाम था, राहुल। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो एक नदी था रंजना नदी, वहां पर पीपल का वृक्ष था, जिसको बाद में क्या नाम पड़ गया था, इसी को नाम पड़ गया था बोधि वृक्ष। और इस जगह का नाम क्या पड़ा था, गया, बोध गया। ऐसे तो जो जगह था नॉर्मली गया था, लेकिन इनके ज्ञान के बाद इनका नाम, इस जगह का नाम क्या पड़ गया, बोध गया। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में। एक बात और याद रखिएगा, पूछेगा कि इन्होंने सब जो अपना भाषण दिया था प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, तो याद रखिएगा एक भाषा होता पाली। तो याद रखिएगा बुद्ध के लिए पाली, ठीक, और एक आता है महावीर के लिए। तो महावीर के लिए क्या याद रखिएगा, महावीर के लिए प्राकृत भाषा में कौन दिए थे, महावीर। और बुद्ध कैसा भाषा में दिए थे, पाली में। हो गया याद, आगे चलते हैं। अगला शांति स्तूप। शांति स्तूप कहाँ, राजगीर। कहाँ, राजगीर। याद रहेगा शांति स्तूप राजगीर। पूछेगा किससे रिलेटेड है शांति स्तूप, तो याद रखिएगा जैन से, बौद्ध से। किससे रिलेटेड है, बौद्ध से। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नालंदा में। कहाँ, नालंदा। अब इससे बहुत सारा पॉइंट पूछा जाता है नालंदा से, इसलिए हम नालंदा को भी कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा में डाल दिए। देख लेते हैं उसको भी। जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के से रिलेटेड है उसको हम सारा एक जगह कर दिए, आप टेंशन मत लीजिएगा। स्थापना
सबसे पहले पूछेगा कि स्थापना किसने किया, तो कुमार गुप्त ने। कब हुआ, तो 5वीं शताब्दी में। ये पूछ भी सकता है शताब्दी, लेकिन कुमार गुप्त एकदम पूछता। इसको ध्वस्त किसने कराया था, तो बख्तियार खिलजी नाम के एगो व्यक्ति था। 1198 में आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये इसी के आदेश पर यह पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, चीनी यात्री, यानी चीन से बहुत सारा यात्री आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, या उसका मतलब कि एक तरह से देखने भी आए थे। तो हेनसंग जो था वो पढ़ने वाला भी था और बाद में इसका अध्यापक यहाँ पढ़ाया भी था। तो कभी कभी कौन क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन सा यात्री था जो यहाँ छात्र भी रहा और फिर अध्यापक भी बना। तो याद रखिएगा कौन था, हेनसंग। क्या नाम था, हेनसंग। तो ह से हेनसंग, ह से हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा ये किसके शासन काल में आया, किसके शासन काल में आया, तो याद रखिएगा किसके, हेनसंग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। एक हेनसंग के पूछता, एक फाहियान के पूछता कि फाहियान किसके शासन काल में। तो हम दोनों का लिख दिए, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त मौर्य मत कर दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो किस वंश के था, गुप्त वंश के। और चंद्रगुप्त जो था वो कौन वंश के था, वो मौर्य वंश के। एगो चंद्रगुप्त आएगा, एगो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक ये बात, एक आध पॉइंट और याद रखिएगा कि हेनसंग को नीति का पंडित कहा जाता है। किसका पंडित, नीति का। साथ में इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेनसंग, फाहियान, एक इति संघ भी आता। इति संघ भी जो था वो चीनी यात्री था। तो ये सब चीनी यात्री कहाँ आए थे, नालंदा घूमने के लिए। इससे और भी रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन आप इतना काफी है क्योंकि वीडियो ज्यादा भी लंबा नहीं हम रखना चाहते हैं। आगे अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ, तो पटना। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, पूछेगा पटना का जैविक उद्यान का नाम क्या है। तो याद रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक, अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ, भागलपुर। कहाँ, भागलपुर। याद रखिएगा इसको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के व्यक्ति थे जिनका नाम था धर्मपाल। उसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसको भी ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी। ये दोनों क्वेश्चन, एक नालंदा विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों को एक तरह से ध्वस्त करने का काम कौन किया था, बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था, ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक। कितना में किया था, तो नालंदा को किया था 1198 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक पटना का गांधी संग्रहालय है, उसके बारे में भी अगर पूछ दिया कि गांधी संग्रहालय कहाँ बिहार में, तो पटना याद रखिएगा। एक राजा होता था जरासंध, उसी के अखाड़ा, अखाड़ा कहते हैं जहाँ लड़ाई उड़ाई होता है, कुश्ती होता। तो यही था अखाड़ा, कहाँ था, राजगीर में। जरासंध का अखाड़ा राजगीर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ, वाल्मीकि नगर। कहाँ, वाल्मीकि नगर। ये सब कुछ कुछ पॉइंट बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप प्योर रूप से देख लीजिएगा सारा पॉइंट को। ठीक, एक है हरिहर नाथ का मंदिर। हरिहर नाथ का मंदिर फेमस है, सोनपुर। जानते होंगे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, सोनपुर, जो अभी हाल फिलहाल में लगा हुआ भी है। ठीक ना, तो सोनपुर याद रखिएगा, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। आगे एक है बराबर की गुफा। एक क्वेश्चन आपको आएगा कि कहाँ है, तो गया। कहाँ है, गया। बराबर की गुफा जो है एक तरह से अशोक जो था उसमें जो था 4 गो गुफा निर्माण किया था अशोक ने। ठीक ना, तो वो भी एक तरह से पहाड़ी है। और ये याद रखिएगा बराबर की पहाड़ी कौन है, गया। कहाँ, गया में। ठीक, आगे एक अशोक ने स्थापना किया था कुम्हरार के। तो कुम्हरार में जो है ज्यादातर लकड़ी के चीज से नक्शा और क्या क्या बनाया गया, बहुत सारा मतलब चीज बनाया गया लकड़ियों का, इसलिए ये फेमस है कुम्हरार। तो याद रखिएगा कुम्हरार कहाँ, पटना। डायरेक्ट आपको पूछेगा कि
लकड़ियों के लिए फेमस एक जगह है, मतलब उससे बहुत सारा वस्तु अच्छा अच्छा बनाया गया है, देखने में बहुत सारा एक तरह से लकड़ी का कला दिखाया गया। तो कहाँ? कुम्हरार पटना में। याद रखिएगा, कुम्हरार कहाँ? पटना में। आगे एक है राम जानकी मंदिर। पूछेगा राम जानकी मंदिर बिहार में कहाँ, किस स्थान पर है? तो याद रखिए, राम जानकी मंदिर जो है सीतामढ़ी में। इस सीता चूंकि राम और जानकी यानी इससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा, ये पूछ भी सकता है, तो याद रखिएगा सीतामढ़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला याद रखिएगा, बिहार में चूंकि फेमस है, जैसे लोग जाते हैं सावन में कहाँ? बाबा धाम यानी देवघर। तो उसी प्रकार बहुत लोग अब जाते हैं गुप्ता धाम भी, जो हमारे बिहार में ही पड़ता है। ठीक, और ये कहाँ? रोहतास के जो कैमूर के पहाड़ी है ना, उस पर। तो कभी कभी पूछ देगा अगर दर्शनीय स्थल में कि गुप्ता धाम कहाँ बिहार के, तो याद रखिएगा रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक पटना में फेमस मंदिर है जिसका नाम है शीतला मंदिर। कौन मंदिर? शीतला मंदिर। इसके अलावा बिरला मंदिर भी याद कर लीजिएगा। बिरला मंदिर भी पटना का है, ये दोनों पटना में है। ठीक, फेमस है इसलिए बता दिए, बिरला मंदिर, शीतला मंदिर। तो ये सब देखिए, ये सब सारा पॉइंट था। लगभग 20-25 क्वेश्चन का, 25 से प्लस क्वेश्चन था, जिसको हम इसमें बहुत सारा और भी जीके हम डाले थे, साथ में साथ बहुत सारा पॉइंट था। उन पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा, चूंकि इस मुतल्लक बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन उठाता, तो आपको पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए आपको बढ़िया से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी नया नया वीडियो मिलता रहे। और इतना सपोर्ट करिएगा कम से कम, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक ना, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, कंटेंट बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, इसलिए बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।